द लॉर्ड हालेलुया। जिंदा परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम खादिमा लोग, प्यारा माता पिता भाई बहन, मेरे बच्चों लोग सबको दोबारा आने वाला मसीह यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की आशीष के साथ एक नया दिन हम लोगों के लिए दान मिला है। आज यीशु चाहता है कि मैं और आप उसकी गवाही बन करके आगे चलो। खुदावंद के साथ में जो जो चलता है उसका ज़िंदगी में बरकतों से आगे बढ़ती है। जो बुराई और गलत कामों पर चलते हैं उसका ज़िंदगी हमेशा नीचे 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 जाता है। आप अगर परमेश्वर के साथ मिलकर चलेगा तो आपका ज़िंदगी के अंदर में हमेशा बरकतों का माला दे देंगे। हालेलुया। अगिनती गिनती नहीं है, अगिनती आइटम देंगे आप। और सिर्फ हम लोग सोचे ना ये संपत्ति दौलत मिलने से हम बरकत वाला बन गए, बिल्कुल नहीं रे भाई। संपत्ति दौलत कुछ नहीं, अब पहना हुआ कपड़ा भी नहीं देगी लो जाने का वक्त। हम लोग से 6 फुट मिट्टी के इंसान है। संपत्ति दौलत दुनिया इधर ही के कमाई है, मगर आप जीते जीते खुदावन ने इस मसीह को पहचाना, वो ये सबसे बड़ा संपत्ति। आपका जिंदगी का इस दुनिया में भी संपत्ति वही है, परलोक में भी तेरा संपत्ति वही है। जिसमें जिस्मानी लेवल में भी संपत्ति खुदावन यीशु मसीह है, रूहानी लेवल में भी आपका संपत्ति खुदावन यीशु मसीह है। यीशु जब कफरनहूम में जो पहुंचा था ना, वहां पर शाम होते होते बहुत सारा बीमारों को लेकर आता था। उन लोग ला करके यीशु के पास लाता था, यीशु उसके ऊपर हाथ रखता था, सब शिफा पाता, चंगा पाता था। तो ये बीमारी से जो बीमारी वाला जब चंगा पाता उसमें से कुछ लोगों को भूत भी होता था। ये भूत क्या बताता मालूम है? तो जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु बोल करके कह के भाग जाता था, वो निकल के भाग चले जाता था। लूका की किताब 4 अध्याय उसका 41 में लिखा हुआ, देख लीजिए, मेरे साथ थोड़ा पढ़िए उधर जो लिख रहा है। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था कि वही मसीह हो। भूत कह रहे कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवित परमेश्वर का पुत्र बोल के शैतान कह रहा है, डेविल कह रहा है, वो पहचान गया जीवित परमेश्वर का बेटा है। खुदा का रूप में बनाए हुए इंसान अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचान रहा। संपत्ति दौलत समझता ही परमेश्वर है, बीवी बच्चा बोलते ही मेरा परमेश्वर है, दुनिया के आशीष रहते ही बोलते ही मेरा परमेश्वर है, खाने पीने बोलते ही मेरा परमेश्वर, इसलिए मेरा सब कुछ है। मगर जीवन का मालिक को अभी तक पहचानने का कोशिश नहीं कर रहा। आप अगर परमेश्वर का पुत्र मसीह को जाना है तो आपका जिंदगी में बरकत का शुरुआत हो गया। मसीह के साथ चलता तो एक बात याद रखना, मसीह के साथ चलता तो सच्चा दिल से चलना है। इधर वचन नहीं बतला रहे, देख लीजिए, भूत यही कह रहा और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाते और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुत में से निकल गई। परमेश्वर का पुत्र बोल करके बहुत में से भूत निकल गया, बोलता चिल्लाते हुए, क्योंकि वो ठहर नहीं सकते यीशु के सामने, वो चिल्लाते हुए निकल गया। आज आपका जिंदगी के अंदर में खुदावन यीशु मसीह को तो पहचाना। देखो, भूत समझ गया कि परमेश्वर का पुत्र मसीह वही है। आपका जिंदगी के अंदर आज तक यीशु को पहचाना, यीशु कौन है बोल करके? यीशु नजात देने वाला, यीशु उद्धारक है, यीशु नजात है। आपका जिंदगी का सारा बरकत यीशु बोल के आप समझे अभी तक? अरे आपका हमेशा का जिंदगी का मालिक वही है। आपका जिंदगी के अंदर हमेशा का जिंदगी अगर मिलना है तो खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना पड़ता है। खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना मामूली बात है। आप सोचने के ऐसे बहुत ढेर खर्चा उर्चा नहीं है उसमें। खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करे मैं गुनाहगार हूं, दिल में यही विश्वास करे कि उसने मुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास करो। और रोमर की किताब 10 अध्याय उसका 9 में ही लिखा हुआ है, अगर वो इससे विश्वास करने वाले करना क्या होगा, जाते उद्धार पाते हैं। आपका नाम अगर जीवन के कथे में लिखा गया तो आपको मौत नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले को मौत नहीं है। आप और खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेगा तो आपका जिंदगी का हर एक लेवल में खुदावन आपका मददगार बन के साथ देंगे। आप जो चाहता सोचता है ना, उससे आगे परमेश्वर का हाथ है। आप जो प्लान लगाता है ना, उससे आगे परमेश्वर का बात है। आप और खुदा को पहचानिए। आपका जिंदगी के अंदर खुदावन यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाइए। शैतान जो प्लान लगाता है ना, परमेश्वर उसको क्या करता है, हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। आज भी खुदा को ढूंढने वाला जगह से, कोई मंदिरों में, कोई पहाड़ों में, कोई मॉस्क में, कोई चर्च में, कोई रूपों के सामने कहीं भी परमेश्वर नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर आपका दिल के अंदर रहना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा, इसलिए आपका दिल में रहना चाहता हूं।
आप अगर मुंह से इकरार करें, दिल में विश्वास करें, उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के, तेरा नाम भी जीवन की कथे में लिखा जाएगा। जीवन की कथे में आपको नाम लिखा जाएगा। तो हमेशा की जिंदगी के लिए अब तैयार हो जा रहा। खुदा का हुक्म मान कर बपतिस्मा का साथ आगे बढ़, वचनों के अनुसार जिंदगी आगे बढ़। दुनिया का हाथों से बनाए मूर्तियों के सामने जाके माथा टेकने से अच्छा खुदावन यीशु मसीह के दिल से विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपका जिंदगी का संभालने वाला, नाजात देने वाला, उद्धार देने वाला, आपका जिंदगी का सारा सब कुछ खुदावन यीशु बन के आपका आगे आगे होंगे। जबूर में लिख रहा, तेरा पाँव पत्थर से ना टिसने के लिए मैं अपना फरिश्ता को हुक्म देगा। क्या देगा? वो तेरा हाथ तुझे उठाने के लिए फरिश्ते को हुक्म देगा बोल के लिखा है। तेरा हर रास्ता में, हर निगाह में नजर रखेगा वो। आज परमेश्वर को अपना विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु को अपना बनाइए। भूत चिल्ला चिल्ला के कह के निगल रहे कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर यीशु ने उसको डांटा और बोलने ना दिया, क्योंकि वो मसीह करके सबको डिक्लेयर कर रहा था। अपना पोजीशन, अपना जिंदगी परमेश्वर के हाथ में देख के जीवित खुदा को अपना बनाइए, परमेश्वर को अपना बनाइए। आपका जिंदगी के अंदर खुदावंद का साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। आज उसका बेटा बनिए। आपके जिंदगी के अंदर परमेश्वर आशीष से भर दूंगा। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।